राजीव गांधी ने संविधान के साथ लगातार खिलवाड़ किया गया। 1985 में शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने का, संविधान संशोधन करने का काम किया। 1988 में प्रेस पर अंकुश लगाया गया। ये बहुत बड़ा था। मानहानि निरोधक बिल को भी लाया गया। ऐसे करके इन्होंने लगातार ये संशोधन किए गए। मनमोहन सिंह जी के टाइम में आपके ध्यान में अगर हो तो 2009 में कर्नाटक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पीडी दिनकर पर महाभियोग चलाने के लिए राज्यसभा के 75 सांसदों ने सभापति हामिद अंसारी को पत्र भेजा गया। 2011 में कोलकाता हाईकोर्ट के जज सुमित्र सेन के खिलाफ महाभियोग लाया गया। सुपर पीएम के तौर पर सोनिया गांधी का उदय हुआ, जबकि चुने हुए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को दरकिनारे किया गया। गांधी परिवार के विशेष दर्जे के लिए कानून बनाए गए। और आप सबके ध्यान में ही है कि अगर इंदिरा गांधी जी के टाइम में अगर देखो तो आपातकाल इस देश के अंदर थोपा गया। 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा अपने चुनाव को अमान्य घोषित किए जाने पर देश पर आपातकाल थोपा गया, जो 19 महीने चला। 22 जून 1975 को संविधान के 38वें संशोधन करके आपातकाल को न्यायिक समीक्षा के बाहर कर दिया गया। 1975 में सितंबर के समय इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री बनाए रखने के लिए अपने को संविधान के 39वां संशोधन किया गया। तो ये संविधान को लगातार उन्होंने बदलने का काम किया। 1977 में 42वां संशोधन करके संविधान के मूल संरचना को बदल दिया गया। इंदिरा गांधी जी ने निर्वाचन आयोग और न्यायपालिका को कमजोर करने के लगातार प्रयास किए। लाखों लोगों को गिरफ्तार और जेल किया गया। तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी द्वारा संविधान और संवैधानिक संस्थाओं पर किए गए व्यक्तिगत हमले और संविधान के लिए लगातार आज वो संविधान की रक्षा की बात करते हैं। लगातार उन्होंने संविधान को बदल के इस देश के अंदर के राज्यों के अंदर राष्ट्रपति राले के सबसे ज़्यादा उन्होंने इस प्रकार के हमले किए। अंततः मैं यही कहूँगा कि संविधान की रक्षा हमारा संकल्प है। कांग्रेस जो है का संविधान के कमज़ोर करने के और संस्थाओं को नष्ट करने के लिए लोकतंत्र को तानाशाही में बदलने का इतिहास रहा है। आज भी वह राष्ट्रपति और सेना और न्यायपालिका पर अकारण हमला करती है। इतना ही नहीं, नेता राहुल गांधी वैश्विक मंच पर देश को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। लगातार अलग विदेशों में जाकर भारत की बुराई कर रहे हैं। मैं इसलिए आपको कहना चाहता हूं कि धारा 376 में भी उन्होंने नेहरू के कालखंड में 8 बार राष्ट्रपति शासन को बदला गया। इंदिरा गांधी के शासनकाल में 50 बार सर्वाधिक रूप से उस पर नुकसान करने का काम किया है। 1980 में 3 दिनों में 9 राज्यों की सरकारें बर्खास्त की गई। तो मेरा कहना है कि लगातार उनके जो है धारा 356 को बार बार उसका दुरुपयोग किया गया और उसके कारण से इस देश के अंदर हमेशा संविधान के लिए उन्होंने नुकसान किया। चाहे राष्ट्रपति और राजेंद्र प्रसाद को सोमनाथ मंदिर उद्घाटन में रोकने का प्रयास, जबकि उनका एक बहुत पता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए आपत्तिजनक शब्द उन्होंने बोले हैं। राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का मजाक उड़ाया गया। अनुच्छेद 370 हटाने का विरोध किया गया। सीएए नागरिक संशोधन कानून के खिलाफ उनको उकसाने का काम किया। 3 तलाक का विरोध किया। मुस्लिम आरक्षण के समर्थन में संवैधानिक विरोधी मांग की। न्यायिक और चुनावी संस्थाओं पर बार बार सवाल उठे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये किस प्रकार का इन्होंने एक नैरेटिव सेट करने का काम कर रहे हैं। इनको खुद का अपना नैरेटिव पहले चेक करें। और कांग्रेस इस देश के लिए हमेशा घातक रही है। इस देश को कमजोर करने में हमेशा कांग्रेस का ही हाथ है।